अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी की सबसे मशहूर जगह करतारपुरा, जहाँ पर सैरी करने के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद से दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। ये बड़ी मशहूर जगह है, करतारपुरा के नाम से मशहूर है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के खाने होते हैं सैरी में। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ की क्या क्या स्पेशल चीज़ें हैं। लोगों से बातचीत करते हैं और जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करते हैं। जी, मेरे साथ मौजूद हैं अकबर जी, सिरी पाए वाले। इनका निराला ही स्टाइल है। गर्दन में इन्होंने जंजीरें और ये मोती वाले हार डाल रखे हैं। ये बताएं कि ये स्टाइल कौन सा है और इस स्टाइल से क्या ज़्यादा गाहकों की वो आता है रुझान यहाँ पे? जी बिल्कुल, मैं ना तकरीबन अरसा 25 साल से काम कर रहा हूँ। तो जब मैंने पहले दिन यहाँ स्टॉल लगाया ना, मुझे दिल में एक आइडिया आया कि मैं एक डिफरेंट लिबास पहन के यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ और लोग मुझे देख के मेरे खाने को चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह खाने के साथ साथ मेरा लिबास भी अच्छा है और खाना भी अच्छा है। इस तरह ना मैं फ़ेमस हो गया। और अभी जो वक्त जा रहा है, इधर करतारपुरा में सैरी के लिए दूर दराज से पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं सैरी करने के लिए। और गैदरिंग इतनी ज़्यादा होती है कि बंदे को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो इस पूरे बाज़ार में गेटअप सिर्फ मेरा ही ऐसा है। अगर आप मेरे पास आते हैं तो आपका मेरा नाम अगर ना याद रहे तो दूसरे को आप मेरे ड्रेसिंग की वजह से। ये आपका रमज़ान में ये गेटअप होता है या ओवरऑल यही होता है? नहीं। और ये क्या कोई महंगे हैं? जी नहीं, ये मेरा रमज़ान शरीफ में सिर्फ ये गेटअप होता है और मैं सिर्फ रमज़ान शरीफ ही लगाता हूँ, पूरा साल नहीं बैठता इधर। मैं ये देख रहा हूँ तो ये तो बहुत बड़ी तादाद में आपके पास अशिया रखी हुई हैं। और ये क्या सारा सेल हो जाता है खाने के लिए? आज ये काम का दिन नहीं है, आज हमने कम लगाया है। संडे की नाइट जो होती है ना, सैटरडे नाइट, ये डबल होता है और इतनी ज़्यादा लोग आते हैं कि 1-2 घंटे पहले ये सैरी ख़त्म होने से पहले माल ख़त्म हो जाता है। क्या क्या स्पेशल थिंग्स हैं आपके पास खाने के लिए? क्या क्या चीज़ें हैं खास? जी मेरे पास तो स्पेशल में छोटे सिरी पाए और छोटा मगज़ और ज़ुबान और खद है। उसके साथ बड़े बोंग पाए हैं, बड़ा मगज़ है और नली है इसके साथ। देखें ये इतना बड़ा बाउल है, ये सारा नली के साथ भरा हुआ है। तो ये हम सर्व करते हैं हर प्याले के साथ। बाकी निहारी है और चने हैं। आपका सबसे मुख्तलिफ स्टाइल है, कुल्ला पहना हुआ है। कितने किलो का रोज़ आप यहाँ पर कितना ज़्यादा आप ये लस्सी सेल करते हैं? तकरीबन 1000 गिलास तक हमारा जो है ना सेल हो जाता है। रोज़ाना का 1000? जी रोज़ाना का। क्या ख़ास वजह है? कुल्ले को लोग पसंद करते हैं या आपके घर में डला जो हार है इसको पसंद करते हैं, जायका पसंद करते हैं, क्या करते हैं? कुल्ला भी पसंद करते हैं और हमारा जायका भी अच्छा है। इस वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि यहाँ पे लस्सियाँ पिएँ। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर पाए बिक रहे हैं और उसके अलावा मगज़, निहारी, और आप यहाँ पर साग लगा कर बैठे हुए हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? ख़ास वजह यह है कि मेरा शौक़ है। यहाँ पे पाए निहारी सब लोग ही खाते हैं। मेरा कंसेप्ट ये है कि अपनी जो ट्रेडिशनल आइटम्स हैं ना, जो लोग पंजाब में, हमारी अब ये स्पेशल डिश है शाही कीमा, और ये पालक, चिकन पालक है, साग नहीं है, वो हम लगाते हैं। लोग टेस्ट करते हैं। पिछले 6 साल से मैं लगा रहा हूँ। हमारी डिफरेंट होती है चीज़। मैं मटर मगज़ फ्राई भी लगाता हूँ, कीमा भी लगाता हूँ। ये रेगुलर आइटम है कीमा, और चिकन पालक जो है ये भी मेरी रेगुलर आइटम है। ये बताएं कि लोग इतनी चीज़ें छोड़कर ये आपकी आइटम पसंद करते हैं? जी पसंद करते हैं। जो लोग खाने वाले हैं वो आते हैं और खाते हैं। और ये देसी टाइप का? देसी टाइप खाने हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि घर में बनाते हैं। हमारा कोई वो प्रोफेशनल कुक नहीं रखे हुए हैं, ख़वातीन साथ देती हैं, वो बनाती हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर ये सेल करके जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रमज़ान में लगा रहा हूँ पिछले 6 साल से। शाही कीमे के नाम से मेरी डिश है और अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, और अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है, करम। और लोग पसंद भी करते हैं, फैमिली वाले भी आते हैं। ज़्यादातर मेरा काम पार्सल का है, क्योंकि लोग घरों में लेकर जाते हैं, वो खाते हैं, जिन्हें पता है कि यहाँ पे मिलता है। मैं लगाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सब, और मुख्तसर सी आइटम लगाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सहरी के वक्त फ़ारिग हो जाता हूँ। इस साल मैंने थोड़ी सी एफ़र्ट की और ये मैंने दुकान तैयार की है और अब लगा रहा हूँ मैं। यानी कि इस दफ़ा ज़्यादा आपने एक्सपेंड? मैं कोशिश थी कि बन जाए, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो मैंने बना लिया अब ये सेटअप। ये साथ ये देसी आटे के पराठे, लोग मैदे वाले पराठे खाते हैं, मैं देसी आटे के पराठे लगाता हूँ। सब कुछ प्योर देसी? देसी आटे के पराठे हैं, आप चेक करें। खस्ता पराठा है ताज़ा,
लगाता हूँ साथ। लोग अक्सर कीमे के साथ साग के साथ पराठा पसंद करते हैं और वो खाते हैं। ये बताएं आप कहाँ से आए और यहाँ पर क्या खाया आज आपने? मरी से आए हैं, मरी से। तो इधर रहते हैं साथ ही, तो इधर खाने के लिए हम आते हैं। ये इनका आलू पालक जो चिकन है बहुत अच्छी होती है, कीमा भी बहुत अच्छा होता है और मतलब देसी खाने होते हैं। पराठे भी बहुत अच्छे हैं, देसी आटे के बने होते हैं। बाकी सफ़ेद आटे के होते हैं, ये लाल आटे के पराठे बनाते हैं। ये बताएं कि क्या ख़ास वजह है आप सब कुछ छोड़ कर तो यहाँ पर कीमा और ये साग खाने आए? ये सजी देसी चीज़ होती है ना, ये इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। ये रोज़ बना के मतलब इसी तरह लगाते हैं और सब लोग बड़े शौक़ से ये खाते हैं। ये कोई सारी में नहीं भी खाता है, वो भी शौक़ से ये खाता है। तो आपको ये पसंद है और इसके रेट भी रिजनेबल हैं? मतलब मुख्तलिफ रेट है और खा लेता है। अभी तो 1 बजे का टाइम है और आप सैरी कर चुके हैं, क्यों बाद में रश हो जाता है? और कहाँ से यहाँ पर करतारपुरा में सैरी करने के लिए आए आप? हम इस्लामाबाद से आए हैं। असल में आए किसी काम से थे, तो हमने असल में इफ्तारी में भी आज जल्दी में थोड़ा बहुत खाया था। हमने कहा फिर देर ना हो जाए, इस वजह से हमने कहा कि इधर क्या मशहूर इलाका है और ये अकबर वाला तो ज़्यादा ही मशहूर है। इनसे हमने पूछा तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाया, बड़ा अच्छा लगा। आपने क्या चीज़ खाई और टेस्ट मज़ेदार था? हमें कोफ्ता चना जो था ना वो खाया, फिर हमने वो जो ग्रेवी मंगाई वो सब्ज़ी वाली खाई और ऊपर से लस्सी पी। और वो जो इन्होंने कहा ना वाकई उसमें हकीकत थी। हमने पहले काफ़ी बाजार घूमा ना, हमें आइडिया नहीं था हमने क्या क्योंकि हमने फ़र्स्ट टाइम इधर आए थे, हमें आइडिया नहीं था, किसी और काम से आए थे। तो हमने कहा कि चलो देर हो गई है, पता नहीं रश क्यों है इतनी ज़्यादा, शायद कोई बेहतरी होगी। तो वाकई खा के देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फील हुआ।